हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती पाठ 7वां डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे लिखित डॉक्टर का अपहरण इस पाठ का स्वाध्याय हम पढ़ेंगे। पाठ के आंगन में पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। पहला, शरीर बहुत मजबूत होना। दूसरा, उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होना। तीसरा, बीमार न पड़ना। दूसरा, स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। उत्तर: मनुष्य एक चेतन प्राणी है। उसे जीवित रहने के लिए प्राणवायु, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही उसे अन्य क्रियाएं भी करनी जरूरी होती है। भोजन से स्वास्थ्य बनता है और इसके किसी तत्व की कमी के कारण उसे बीमारियां भी होती है। बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए दवाएं लेनी पड़ती है। प्राणियों के लिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह जल, थल, आकाश किसी स्थान पर हो, स्वास्थ्य की समस्या उसके साथ जुड़ी होती है। जगत में कोई जीव नहीं है जो कभी बीमार न पड़ता हो अथवा उसे दवा न लेनी पड़ती हो। अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष में भेजते समय इस बात की समुचित व्यवस्था की जाती है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य की समस्या हर जगह पाई जाती है। पाठ से आगे, उड़न तश्तरी की संकल्पना अंतर्जाल से पढ़कर स्पष्ट कीजिए। उड़न तश्तरी आकाश में उड़ती किसी अज्ञात उड़ती वस्तु को कहा जाता है। इस अज्ञात उड़ती वस्तुओं का आकार किसी डिस्क या तश्तरी के समान होता है या ऐसा दिखाई देता है, जिस कारण इन्हें उड़न तश्तरियों का नाम मिला। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं के बाहरी आवरण पर तेज प्रकाश होता है और ये या तो अकेले घूमते हैं या एक प्रकार से लयबद्ध होकर। इनमें बहुत गतिशीलता होती है। ये उड़न तश्तरियाँ बहुत छोटे से लेकर बहुत विशाल आकार की हो सकती है। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। निम्न वाक्यों में कारक रेखांकित कर उनके नाम और चिन्ह लिखकर पाठ से अन्य वाक्य खोजकर तालिका में लिखिए। पहला वाक्य है, श्रीमती भटनागर ने दरवाजे फिर से वैसे ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाक्य में जो कारक है उन कारकों को रेखांकित करना है और उनके नाम और चिन्ह लिखकर पाठ्य से अन्य वाक्य खोजकर तालिका में लिखना है। तो पहले हम इस वाक्य के कारक रेखांकित करेंगे और उनके नाम ये लिखेंगे। तो पहला जो है, इस वाक्य में पहला कारक है ने, जो कर्ता कारक है। दूसरा कारक है पर, जो अधिकरण कारक है। तीसरा कारक है के, जो संबंध कारक है। दूसरा वाक्य है, उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। इस वाक्य में पहला कारक है को,
जो संप्रदान कारक है, दूसरा कारक है कि जो एक संबंध कारक है। तीसरा वाक्य अजीब आशंकाओं से परेशान हो उठा। इस वाक्य में पहला कारक है से, जो करण कारक है। चौथा वाक्य है यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। इस वाक्य में पहला कारक है ने, जो कर्ता कारक है, और दूसरा कारक है के लिए, जो संप्रदान कारक है। पांचवा वाक्य घर से बाहर गए उन्हें काफ़ी समय हो गया। इस वाक्य में जो कारक है वो है से, जो कि एक आपादान कारक है। छठा वाक्य हे मानव मुझे क्षमा कर, मैं पृथ्वी से बहुत दूर पहुंच चुका हूँ। इस वाक्य में पहला कारक है हे, जो संबोधन कारक है, और दूसरा कारक है से, जो संबंध कारक है। अब हम लिखेंगे चिन्ह नाम पाठ के वाक्य। पहला चिन्ह है का, संबंध कारक, और पाठ का वाक्य तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। दूसरा चिन्ह के, नाम संबंध कारक, वाक्य उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। चिन्ह में, नाम अधिकरण कारक, पाठ का वाक्य इसी कारण ये लोग चिकित्सा में पीछे रह गए। चिन्ह का, नाम संबंध कारक, पाठ का वाक्य इस ग्रह का नाम विचित्र सा है। में, नाम अधिकरण कारक, वाक्य इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। चिन्ह के, नाम संबंध कारक, वाक्य यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इसके बाद आता है आसपास। रात्रि में आकाश दर्शन का आनंद लेते हुए अपने अनुभवों का कथन कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान। आकाश दर्शन का आयोजन करें। आकाश के ग्रह तारों की जानकारी प्राप्त कराए। प्रकृति का सौंदर्य कहलवाए। अनुभव का कथन करके लेखन करने के लिए प्रेरित करें। उत्तर 25 फरवरी को भी हम सब ने आकाश दर्शन का आयोजन किया। रात होते ही हम जरूरी साहित्य के साथ शहर के बाहर स्थित पहाड़ी पर चढ़ गए। वहाँ से आकाश बहुत सुंदर दिख रहा था। अंकल ने हमें दिखाई देने वाले कुछ ग्रह तारों के बारे में जानकारी दी। हमने उन अनोखे ग्रह तारों के पिक्चर कैमरे में कैद कर लिए। रात में काले खुले आसमान को एकटक निहारना और टिमटिमाते चमचमाते सफ़ेद तारों को देखना, दूधिया प्रकाश से भरे चांद को लगातार देखने का अपना ही अलग आनंद है। यह आनंद मन को बड़ा संतोष प्रदान करता है। उस समय मन में यह भाव उत्पन्न होता है, सारी दुनिया से बेखबर इस सितारों से भरे आसमान को बस निहारते रहो, निहारते रहो। संभाषणीय। इसरो ISRO के संदर्भ में प्राथमिक जानकारी अंतर्जाल से प्राप्त कर आपस में वार्तालाप कीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, संक्षेप में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत है। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भूप्रणालियों का विकास शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति INCOSPAR था। इसरो की शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग 1 वर्ष बाद इसने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसेट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की। जून 2016 तक इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है और इसके द्वारा उसने अब तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला आकृति पूर्ण कीजिए और यह आकृति है ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक, और वे घटक है अंतरिक्ष यान, घर, कारखाने, बाजार, बस्तियाँ, मोटरें। दूसरा, यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होती तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होता तो शायद मुझे भी वही करना पड़ता जो डॉक्टर भटनागर ने किया। मेरे भी होश उड़ जाते अगर मुझे कोई अचानक ऐसे रात में आकर किसी यान में बिठाकर ज़बरदस्ती ले जाते। मैं डरकर यान में बैठकर उनके साथ चला जाता और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के हालातों को समझता और फिर उन्हें मुसीबतों से बाहर निकालने की कोशिश करता, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद वो मेरी जान ले लेते, और अगर मैं उनकी मदद करता तो वो ज़रूर मुझे एक न एक दिन पृथ्वी पर छोड़ आते। लेखनीय, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होती या होता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, अंतरिक्ष यात्री बनने की कल्पना मात्र से ही हृदय आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगता है। अंतरिक्ष यात्री बनने का सौभाग्य गिने चुने लोगों को ही मिलता है। हमारे देश की कल्पना चावला, राकेश शर्मा तथा भारतीय मूल की सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्रा पर जा चुके हैं। अंतरिक्ष यात्रा कोई साधारण बात नहीं है। केवल कल्पना मात्र से सिद्धि नहीं हो जाती। खैर, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होती तो मुझे अंतरिक्ष में सफ़र करने का अनूठा आनंद मिलता। मैं उस असीम आकाश में उड़ने का आनंद लेती जिसका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। मैं अंतरिक्ष से अपनी सुंदर पृथ्वी देखने का आनंद लेती। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती कि मुझे अनेक महान वैज्ञानिकों की तरह अंतरिक्ष यात्रा का अवसर मिला। यह सफ़र खतरों से भरा हुआ था, फिर भी मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पर पूरा विश्वास होता कि उनके चलते मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता था। मैं कोई वैज्ञानिक तो थी नहीं, इसलिए
किसी तरह की वैज्ञानिक उपलब्धि का दावा नहीं कर सकती थी। वैसे मुझे इतने से ही संतोष होता कि अंतरिक्ष यात्रियों में मेरा नाम लिखा जाता। अब हम देखेंगे मौलिक सृजन। अन्य ग्रहवासियों से मेरी मुलाकात, इस विषय पर संवाद बनाकर लिखिए। उत्तर: विद्यार्थी, आपका नाम। ग्रहवासी: नाम वह क्या होता है? मेरे ग्रह पर नाम वाम की चीज़ ही नहीं होती। विद्यार्थी: ग्रह? कौन सा ग्रह? ग्रहवासी: धरती से बहुत दूर सुंदर ग्रह। विद्यार्थी: आप क्या काम करते हैं? ग्रहवासी: कुछ नहीं, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं करता। विद्यार्थी: क्यों? ग्रहवासी: बिना काम किए ही हमें सब कुछ मिल जाता है। हमारे मुंह से जो निकलता है वह सामने तुरंत हाजिर हो जाता है। विद्यार्थी: विश्वास नहीं होता। खैर, यह डिब्बे जैसी चीज़ क्या है? ग्रहवासी: हमारा अंतरिक्ष यान। आओ बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कहाँ रहते हो? विद्यार्थी: गांधीनगर। ग्रहवासी: चलो भाई गांधीनगर। यान तुरंत तेजी से उड़ जाता है। श्रवणीय: सौर मंडल के किसी एक ग्रह संबंधी जानकारी प्राप्त कर कक्षा में सुनाइए। बृहस्पति मने गुरु ग्रह के बारे में जानकारी। बृहस्पति ग्रह सूर्य से दूरी अनुसार 5वां ग्रह है। यह आकार और द्रव्यमान यानी वजन में बाकी सभी ग्रहों से बड़ा है। यह धरती से सूर्य, चांद और शुक्र के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला दिखता है। अकेले बृहस्पति का द्रव्यमान यानी भार बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना ज़्यादा है। बृहस्पति का एक दिन बाकी सभी ग्रहों से छोटा हो जाता है। यह केवल 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी के समक्ष एक चक्कर पूरा कर लेता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 2.4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका अर्थ यह है कि अगर पृथ्वी पर आपका भार 40 किलो है तो बृहस्पति पर यह 94 किलो होगा। अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण बृहस्पति और मंडल के अन्य ग्रहों को बाहरी उल्काओं के हमले से बचाए रखता है, क्योंकि यह उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए बृहस्पति ग्रह को सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। इसी के साथ हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। इसी प्रकार की हिंदी विषयों की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।